लास्ट वाले वन पीस के चैप्टर में हमने देखा था कि गुंको लड़ने आ जाती है स्ट्रॉ हेड से, एंड स्ट्रॉ हेड से मेरा मतलब है ब्रूक, उसॉप, नामी, जिम्बे वगैरह से। एंड उनकी फाइट के दौरान वो कुछ चीज़ें भी रिवील कर रही होती है, जैसे कि फ्यूचर में एक बहुत बड़ी वॉर होने वाली है, एंड उस टाइम पे जायंट जिसके साइड पे होंगे वो वाली साइड को बहुत ज़्यादा एडवांटेज होगा कंपेयर टू अदर साइड्स। उसके अलावा भाई फाइनली वो उनको पकड़ भी लेती है, जो कोलोन होता है अपने गाबान का बेटा, उसको भी हिप्नोटाइज करके बाकी सारे बच्चों के साथ भेज देती है। दूसरी तरफ अपने समर्स भाई होते हैं, वो एक अनाउंसमेंट करने जा रहे होते हैं एल्बाफ की तरह, लेकिन उससे पहले उसको दिखता है सोल, तो वो कहता है कि भाई ये तो ओहारा का सर्वाइवर है, जो होना नहीं चाहिए था। इसकी वजह से वो कहता है कि भाई मैं पहले इसको मार लेता हूँ, उसके बाद आराम से अनाउंसमेंट करेंगे। ये वाला चैप्टर वहीं से स्टार्ट होता है, बेसिकली एक फ्लैशबैक से, जहां पे सोल चॉपर एंड रॉबिन को कहता है कि तुम मेरे बालों के अंदर छुप जाओ, मैं इस बंदे को पहचानता हूं, ये है गॉड नाइट, एंड इसको मारना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है क्योंकि ये बंदे इमॉर्टल होते हैं। यहाँ पे मेरे मन में दो सवाल आए कि अपने सोल भाई को कैसे पता कि ये लोग कौन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है वो पहले एक वाइस एडमिरल था, इसकी वजह से उसको पता होगा। लेकिन दूसरी चीज जब मैंने सुना कि ये लोग इमॉर्टल है भाई, तब मेरी फट गई एक सेकंड के लिए। मैंने सोचा कि भाई ये इमॉर्टल है तो इसको हराएंगे कैसे, लेकिन फिर मुझे याद आता है कि काइडो को भी अनकिलेबल क्रिएचर कहा जाता था, स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर कहा जाता था, लेकिन लूफी भाई ने उनको हरा दिया, तो ये लोग तो क्या ही आते हैं उसके सामने। सोल भाई साहब फिर से रॉबिन से यही कहता है कि तुम लोग बच्चों का ध्यान रखना, तुम्हारा मिशन यही है, इनसे मत लगना। उसके बाद अपने समर्स भाई साहब होता है, वो गुंको को कहते हैं कि ओ भाई तू इनको पकड़ के ले आई। बेसिकली अपने जो नामी, ब्रूक एंड जिम्बे वगैरह होते हैं उनको इन्होंने टाई करके रखा होता है, एंड वो कहता है कि इनको भी लेके चलना है मारिजो में। तो भाई वो उसको डांटने लगता है, बेसिकली उसको कहते हैं कि भाई तू बेवकूफ है क्या, हमें स्ट्रॉ हैट लूफी को प्रोवोक करना नहीं है इधर, हमें सिर्फ अपना मिशन पूरा करना है। बेसिकली ये बच्चों को जो हॉस्टेज लेना था वो, मतलब वो सोच रहे हो यहाँ पे अपने लूफी का नाम कितना बढ़ चुका है। उसके अलावा भाई नामी बहुत ज्यादा गुस्सा होती है, वो कहते हैं कि जिनबे हमने तो सोचा था कि तू हमारे साथ है तो हमको बचाएगा, लेकिन तू ये होने कैसे दे सकता है। जिनबे कहता है कि भाई एक सेकंड के लिए रुक जा, मुझे सोचने दे कि उसके एबिलिटी को हम काउंटर कैसे करें। बेसिकली ये लोग डरे हुए होते हैं, तभी गुंको आती है एंड ब्रूक को कहते हैं कि ओ भाई हड्डी तू आ जा, एंड भाई अब से तू मेरे लिए म्यूजिक बजाएगा। एंड भाई वो लोग सरप्राइज हो जाते हैं क्योंकि गुंको एक सेलेस्टियल ड्रैगन है, बेसिकली होली नाइट्स है, तो वो अपने ब्रूक भाई को कैसे जानती है, ब्रूक भाई का म्यूजिक उधर तक पहुंच चुका है क्या, एंड इसलिए लोग सरप्राइज होते हैं। लेकिन अपने ब्रूक भाई ऑब्वियसली क्लासी फैशन में कहते हैं कि मैं ऑलरेडी अपनी लाइफ वो करता हूँ टू लूफी, उसने मुझे एक दो बार बचा के रखा हुआ है, इसकी वजह से मैं तेरे को म्यूजिक सुनाने नहीं आऊंगा, मैं अपने कैप्टन के साथ ही वफादार रहूंगा। तो गुंको उसको इधर तक कहते हैं कि अगर ये तेरी लाइफ को कॉस्ट करे तो भी, मतलब मैं तुझे मार डालूंगी अगर तू मना करेगा तो अपने ब्रूक भाई अपने क्लासी वे में कहता है कि ठीक है भाई मारना हो तो मार दे, लेकिन मैं तेरे लिए तो म्यूजिक नहीं पढ़ाऊंगा। एंड अपनी गुंको वही करती है, उसको एक लात मारती है, भाई वो उधर दूर जाके गिरता है। उसके बाद समर किलिंगन को पूछता है कि हमें ये जो ब्रॉडकास्ट करना था वो सब रेडी हो गया, तो मैं क्या अभी ब्रॉडकास्ट कर सकता हूँ। किलिंगम कहता है भाई गुड टू गो, एंड अपने वो ब्रॉडकास्ट करना स्टार्ट कर देता है। बेसिकली ये वाली चीजें पूरे एल्बाफ में सुनाई दे रही थी सबको। एंड पहले तो वो ऑब्वियसली अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है कि मैं हूँ सेंट समर्स, हमने ही तुमके ऊपर अटैक किया है, हम ही वो लोग हैं जिन्होंने तुम्हारे बच्चों को भी किडनैप किया है, बेसिकली 10 बच्चों को किडनैप करके रखा है। वो कहता है कि भाई हम लोग तुम्हारे बच्चों को एक गोल की तरफ लेके जा रहे हैं। एंड ऑब्वियसली इसमें बीच बीच में हमें विलेजर्स भी दिखाए जाते हैं जो कि कंसर्न होते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। एंड उसके अलावा अपने समर्स भाई साहब कहते हैं एक बंदा था ऑरेंज हेयर वाला जो कि इनको बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसको भी हमने गिरा दिया है। तो वो लोग सरप्राइज भी हो जाता है कि ओ भाई सोल भाई भी गए। एंड यहाँ पे बेसिकली वो लोग कह रहे होते हैं कि अभी जो 10 बच्चे हैं उनका मैं तुमको नाम कह देता हूँ ताकि जो भी उनके माँ बाप है उनको पता चले। एंड दूसरी तरफ किलिंगम कह रहा होता है कि उनके ऊपर जो स्पेल्स थी, बेसिकली बच्चों के ऊपर जो स्पेल्स थी वो भी अभी रिमूव होने वाली है। बेसिकली अभी जो बच्चे हैं वो जा तो रहे होंगे, मतलब उनकी बॉडी तो उनके कंट्रोल में नहीं होगी, लेकिन जो वो पहले सो चुके थे अभी नींद से उठ जाएंगे। एंड अगला सीन हमें वही बच्चों का दिखाया जा रहा होता है जो लोग कंफ्यूज होते हैं कि हम लोग कहाँ हैं। वो कहते हैं कि भाई हम ब्रांच 18 में है जो हमारे घर के बहुत ज्यादा पास है, लेकिन उनका जो बॉडी होती है उसके ऊपर उनका कंट्रोल होता ही नहीं है। इसकी वजह से कहते हैं कि भाई हम तो अपनी बॉडी कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं। सब लोग रो रहे होते हैं कि मुझे अपनी माँ के पास जाना है, मुझे अपने बाप के पास जाना है वगैरह वगैरह। उधर अपना कोलोन भी होता है गाबान का बेटा, एंड वो कहता है कि हम लोग किडनैप हो चुके हैं, टेंशन मत लो भाई, मैं तुम वीकलिंग की तरह नहीं हूँ, मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूँ, मैं नहीं डरता इन सारी चीजों से, हम कुछ ना कुछ करके इस वाले सीन से बच जाएंगे। लेकिन तभी उधर मॉन्स्टर्स भी आ जाता है तो अपने कोलोन भाई साहब की भी फट जाती है। दूसरा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे डॉगी एंड ब्रॉगी की जो शिप होती है वो हमें दिखाई जाती है। वहां पे उनको जो क्रिएचर्स होते हैं, ये जो किलिंगम की एबिलिटी है ना वो मार रहे होते हैं। यहाँ पे हमें एक इंटरेस्टिंग चीज पता चलती है। बेसिकली उधर एक बंदा होता है, वो कहता है कि ये घोस्ट तो मेरी मिसिस की तरह लग रही है, बेसिकली मेरी वाइफ की तरह। एंड उसके बाद वो बंदा कहता है कि जो बच्चे हैं वो किनको फियर करते होंगे, वो अपनी मम्मी को भी फियर करते होंगे ना। एंड उसके बाद ही उनको पता चलता है कि ये जो घोस्ट है ना वो ये जो बच्चे हैं उनकी माँ की है। एंड इसकी वजह से सारे लोग डर जाते हैं, अपने जो ड्रॉगी एंड ब्रॉगी होते हैं वो भी डर जाते हैं कि भाई इनसे हम कैसे लड़े, मम्मियों से तो सब डरते हैं। वो लोग कहने लगते हैं कि सॉरी मम्मी मैंने ये किया था, सॉरी मैंने वो मिठाई खा ली थी जो रिलेटिव्स के लिए थी वगैरह वगैरह। एंड ऐसे करते करते उनकी जो शिप होती है वो क्रैश हो जाती है। एंड उधर सामने ही समर्स होता है, वो कहता है कि जो अपने जायंट पायरेट्स हैं उनकी शिप क्रैश हो चुकी है। एंड उनके सामने होता है जो ग्रेट ग्रैंड
ग्रेट जरूल होता है ना वगैरह, जो विलेज का हेड होता है काइंड ऑफ, वो कहता है कि भाई अभी जो तुम्हारा राजा है वो भी मर चुका है, इधर कोई और लोग भी नहीं है, तो तुम्हारा जो डिसीजन होगा वो मैं इससे लूंगा एंड भाई तेरे ऊपर ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उधर हमें रिप्ली एंड फ्रैंकी भी देखने को मिलते हैं जो देख रहे होते हैं कि जायंट पायरेट्स की शिप क्रैश हो गई है। वो सरप्राइज हो जाते हैं कि ये कैसे हुआ। यहाँ पे बेसिकली वो लोग ये कहते हैं कि हमने तुम्हारे बच्चों को किडनैप कर लिया है, अगर तुम नहीं चाहते हो कि हम उनको मार डालें तो भाई तुम्हें हमारे लिए बैटल ट्रायल्स बनना होगा। बेसिकली जैसे हमने गुंको ने कहा था ना कि फ्यूचर में एक बहुत बड़ी वॉर होने वाली है, तो बेसिकली वो लोग यही कह रहे थे कि अगर तुम अपने बच्चों को बचाना चाहते हो तो तुम्हें हमारे साथ जुड़ना होगा एंड हम जो कहे वो ही करना होगा। सेंट समर्स उसको 9 बच्चों का नाम कहता है जो हमारे लिए इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एंड 10वां बच्चा वो कहता है कि 10 बच्चे थे तो नहीं, लेकिन 10वां बंदा उनको बचाने के लिए आया था 9 बच्चों को एंड इसकी वजह से इन दी एंड वो भी पकड़ा गया एंड उसका नाम होता है कोलोन, जो कि सुन के रिप्ली वगैरह भी बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं कि भाई कोलोन को क्यों पकड़ लिया उधर। बेसिकली वो यही कहते हैं कि अगर तुम नहीं चाहते हो कि हम इन 10 बच्चों को मार डाले तो तुम अपना जो अलायंस है वो हमारे साथ कर लो एंड हम जो कहते हैं वही करो एंड जो वॉरियर्स है उनको स्कूल की लाइब्रेरी की कोई जरूरत नहीं है, तो भाई ये सब छोड़ दो, बस हमारे ये लड़ना ही करो। एंड उसके बाद ऑब्वियसली बाकी सारे लोग खुश तो नहीं होते हैं। एक बंदा उधर कहता भी है कि जो स्कूल है वो सिंबल है ऑफ पीस का, कि जो एल्बाफ पहले हुआ करता था डिस्ट्रक्शन वाला, ऐसा नहीं है। लाइब्रेरी में भी जो ओहारा के स्कॉलर्स थे उन्होंने जो बुक बचाई थी बहुत ज्यादा मेहनत करके, वो सारी पढ़ी है। तो ये सिर्फ एल्बाफ का डिफिनेशन नहीं होगा, पूरे वर्ल्ड के जो चीजें हैं वो इसके ऊपर मैटर करती है। इसके लिए हम इतनी आसानी से इन सारी चीजों को गिव अप नहीं कर सकते। लेकिन ऑब्वियसली समर्स तो जरूल के सामने खड़ा होता है। वो कहता है कि जरूल भाई डिसीजन तेरा है, तू क्या चाहता है, बच्चों को बचाना चाहता है कि चाहते हो कि पूरी जगह पे डिस्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो जाए। एक तरफ हमें चॉपर देखने को मिलता है जो कहता है रॉबिन डोंट डू इट, आपको पता है वो छुपे हुए हैं, तो ऐसा हो सकता है कि रॉबिन अटैक करने जा रही हो। एंड दूसरी तरफ यासान प्लीज करके एक लड़की कहती है, शायद से ये रिप्ली है, एंड अपने यासान उधर से भाग जाते हैं। एंड फाइनल पैनल में मतलब हमें फाइनल सीन देखने को मिलता है रॉबिन एंड गाबान का। बेसिकली ऐसा हो सकता है कि ये दोनों साथ में ही लड़ने वाले हैं अभी, सेंट समर्स या फिर ये जो होली नाइट्स है उसको कह सकते हो। एंड यहाँ पे ही ये वाला चैप्टर एंड हो जाता है। पर्सनली मैं अपनी बात करूँ तो ये वाला चैप्टर मुझे ओके इश लगा, अभी तक जो मोमेंटम बन रहा था चैप्टर्स का, ये काइंड ऑफ एक स्लो वाइब ला रहा था उसको, लेकिन ऑब्वियसली स्टोरी के लिए इंपॉर्टेंट था, हमें काफी सारी चीजें पता चली ये लोग क्या करने वाले हैं। ऑब्वियसली जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो तो एक्शन पैक रहेगा ही, क्योंकि रॉबिन एंड गाबान हमें देखने को मिलेंगे। एंड उसके अलावा ऑब्वियसली लूफी, लोकी एंड भाई जो हमारे दूसरे हाजरुद्दीन वगैरह थे वो भी ये अनाउंसमेंट को जरूर सुन रहे होंगे, तो उनकी जो फाइट होगी वो भी हमें देखने को मिलेगी। लेकिन यार मैं तो वेट कर रहा था अपने गॉड उसॉप का कि गॉड उसॉप आएंगे एंड भाई सबको हरा देंगे, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। ये वाला वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।